मनमानी मनमानी कर रहे हैं आप लोग। वार्ड पार्षद लोग का मुजफ्फरपुर के नगर भवन में आज नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई थी, जिसमें आज शहर के विकास से संबंधित कई मुद्दों को सर्वसम्मति से पास भी किया गया है। इस दौरान बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला है। साफ तौर पे जो पार्षद है उन्होंने कई मुद्दों को भी उठाया है। इसको लेकर आप साफ तौर पे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो है भारी हंगामा भी हुआ है बोर्ड की बैठक में। वहीं कई मुद्दों को लेकर जैसे कि वार्ड पार्षद द्वारा जो है साफ तौर पर एक मुद्दा उठाया गया था कि बैठक की जो बात और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए, ताकि जो है जनता देख सके कि बोर्ड की बैठक में किन मुद्दों को लेकर पार्षद जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ पूरे मामले की जानकारी देते हुए जो महापौर है, नगर आयुक्त, साथ ही साथ जो वार्ड पार्षद है, क्या कुछ कर रहे हैं पहले आप सुनिए। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस में जो काला कानून विलम्ब शुल्क के रूप में महापौर और उनकी स्टैंडिंग के द्वारा लाया गया था, पिछली बार भी 20/9 को निरस्त किया गया, आज भी पूर्ण बहुमत से हमेशा के लिए विलम्ब शुल्क को निरस्त कर दिया गया, चूँकि वो गलत तरीके से लाया था, जिसका डिटेल मैंने सदन में बता दिया था। दूसरी बात, हमारे सम्मानित डेस्क पर जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके साथ अगर महापौर या उनके स्टैंडिंग के लोग अगर मिसबिहेव करते हैं या व्यवहार में कटौती करते हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। खत्म होने के बाद बोला गया था। नहीं, आप अपने मन से कैसे खत्म कर दीजिएगा। हम कहते हैं इसराइल मंसूरी जी माननीय विधायक बोल के गए कि नहीं गए, तो आपको उनको बुलवाना याद था। ये तो इसका मतलब पार्शलिटी कर रहे हैं आप। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान मुजफ्फरपुर नगर निगम के तमाम 49 वार्ड पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने आज आप लोग देखे भी होंगे सदन में हमने बिंदास तरीके से 2.5 लाख मुजफ्फरपुर की जो नगर निगम क्षेत्र की जनता है उनके हक के लिए कि भाई हम लोग जो भी बात नगर निगम में करते हैं उसको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप जैसे तमाम चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर की जनता को और बिहार की जनता को दिखाया जाए कि हम लोग किस विकास के लिए कितना तत्पर रहते हैं। और यहाँ देखते नहीं, रूम के अंदर बैठ के मीटिंग होता है, उसमें साफ मंशा जाहिर है कि नगर निगम में कोई बहुत बड़ा घोटाला फिर से होने वाला है। क्या लग रहा है नगर निगम जो है नगर विधायक को नजरअंदाज करके चल रहे हैं? नगर विधायक जी को जिस तरीके से उन्होंने शब्द बोला है वो कहीं से शोभनीय नहीं है, हम उस शब्द की निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले अपने नगर निगम को पत्र लिखा था कुत्तों से संबंधित, उस पे क्या हमने कुत्ते के लिए हमने माननीय नगर आयुक्त को भी, माननीय मेयर साहिबा को भी चिट्ठी लिखा था और उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे हमने भेजा भी था वीडियो को। लेकिन सबसे पहले कि सड़क हमको बनाना है या क्या करना है या एलिवेटेड उठना है, तो बात की बात है। पहले यहाँ आम आदमी तो अपने घर से डर से निकल नहीं पा रहे हैं। शहर पहले जाम से सुरक्षा नहीं, पहले जान से सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य होगा, हम लोगों का काम होगा। कुत्ते पे कोई बात नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कुत्ते पे कोई बात नहीं हो पा रहा है, कोई इस पे सूद नहीं लेने वाला है। एक 8 साल की बच्ची का एक दर्दनाक इसी सदर अस्पताल में मौत हो गया, उसका कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक हम लोग हंगामा बोलेंगे। नहीं, एजेंडा को हम चर्चा के लिए दिए नहीं थे, हमको बोलना था सभी विषयों पर और हमने तय किया था कि अंतिम में बोलेंगे, जिससे कि सभी वार्ड के मतलब पार्षदों की समस्या जो आई है उसको रखे तरीके से। लेकिन इसको स्थगित करके तुरंत चल दी, तो अवसर नहीं मिला तो अगले महीने में करेंगे। लेकिन जो गलत काम नगर निगम में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। काम रुका पड़ा हुआ है, ठेकेदारी का बात चल रहा है, प्राइवेट लोगों को काम दिया जा रहा है, काम को डिले किया जा रहा है। तो ये नगर निगम जो है नगर विधायक को नहीं, नगर विधायक से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि शहर की समस्या का समाधान होना चाहिए और उसको ये लोग नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है पैसा रहते हुए भी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी आक्रोश है वार्ड पार्षद सब में आपके। अब जो सब लोग अब अगले बैठक में तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने सहयोग किया है। आज बैठक क्या हो सकता था, 30-35 लोगों ने दस्तखत करके दिया था कि उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम सबको समझा बुझा करके हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू कराए। क्या लगता है कि निगम पार्षद की समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निगम पार्षद की समस्या है कि रोड पर लाइट बंद है, स्लैब टूटा हुआ है, कोई छोटा मोटा काम सब है, तो उसके लिए नहीं कर पा रहा है वो। तो जो काम सब रुका हुआ है उसको करने के लिए सब लोग
आज मुजफ्फरपुर में हम लोग की निगम बोर्ड की बैठक में जो प्रमुख हम इस पर मेरे द्वारा जो लाया गया एजेंडा है, जो कि सबसे हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे शहर की पुरानी बनावट के कारण शहर में आए दिन जाम से, अतिक्रमण से, जो यहाँ पे हम लोग जो दुकानदार, जो रोड किनारे जो दुकानदार, उन लोगों की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि सबसे पहले तो है रिवर फ्रंट जो है निर्माण दादर कोलुआ घाट से BMP 6 के पीछे तक एलिवेटेड पथ बनाकर, इस पर हम लोग का आज विचार था। जो दूसरा है, इससे हम लोग के शहर में जो जाम की समस्या होगी वो भी ख़त्म होगी। अगर इसको हम लोग, ये नगर निगम इस चीज़ को नहीं कर सकता है, लेकिन आज हम नगर निगम के द्वारा बिहार सरकार से मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि आप बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से इस चीज़ को डिमांड को रखिए। आने वाले समय में जो हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर का से सौंदर्य भी बढ़ेगा। जैसे कि जो एलिवेट जो पथ बनाया जाएगा नदी किनारे पर, वहाँ पर जैसे कि दुकान आप पटना में हम लोग जैसे कि जानते हैं, वहाँ पर जब भी बनाया गया दीघा पुल, जिससे कि कितना सुंदर वहाँ का पटना हो गया, वैसा चाहते हम लोग का पटना, अब हम लोग का मुजफ्फरपुर भी सौंदर्यकरण में आ गया है। तो वैसा ही एलिवेट पथ बना करके जो वहाँ पर पुल पर जैसे वहाँ पर दुकानदार लोग को वहाँ पर लगाया जाए, जो वहाँ पर बनाया जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वहाँ पर वह शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग उस पर हम लोग बनेगा, और वहाँ पर बोटिंग क्लब भी खुलेगा, जो इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और इससे लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से जाम की समस्या और अतिक्रमण भी हम लोग के शहर से हटेगा। ये हम लोग की दूरगामी सोच है। अगर इस पर नगर आयुक्त महोदय इस पर विभाग को भेज करके इस पर काम इस पर होगा तो निश्चित इसमें हम लोग का शहर सुंदर बनेगा। और दूसरा हम लोग का ये रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक, रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज के बाद से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण पर ये मेरा द्वारा लाया गया एजेंडा है। हम लोग के यहाँ पर जैसे जुरन छपरा 1, 2, 3, 4, 5 को जो करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से, इस पर हम लोग एजेंडा लाया गया है। जो अगर ये चारों जो पाँचों जो है 1, 2 रूट जो अगर जुड़ जाता है तो जो मतलब कि पेशेंट लोग जो कि जुरन छपरा में इलाज के लिए आते हैं, जो कि आए दिन में हम लोग सुनते हैं कि कोई जाम में फंस के किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, अगर ये एलिवेट पथ अगर वहाँ से बन जाता है तो ये भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या से बहुत ही बड़े हद तक छुटकारा दिलाएगा। और जो हम लोग का अभी जो है यहाँ पर आवास शाखा द्वारा आवास योजना की प्रगति और नए लाभुकों को भी इसमें चयन, तो मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि राशि की उपलब्धता है, तो इसके लिए निगम में कैंप लगा करके जो भी मतलब समस्या हो यहाँ पर उस समस्या को दूर कराया जाए। और भी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति, इस पर है विचार। हम लोग की सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना है कि जो कि आम जनता को नहीं पता है कि सरकार के द्वारा हम लोग को क्या मतलब फ़ायदा है, सरकार की कौन सी योजना है जिसका कि हम लोग लाभ ले सकते हैं, वो जनता को ही नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग एक कार्यशाला का एक आयोजन करेंगे जिसमें माननीय वार्ड पार्षद लोग भी रहेंगे, और जो कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड क्षेत्र में जा कर के वहाँ की जनता जो ज़रूरत है, जिनको योजना का लाभ मिल सकता है, उसको लाभ दिलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक दिन तय करके हम लोग कार्यशाला करेंगे। कितने एजेंडों पर मोहर लगी है आज हम लोग का जो एजेंडा था, 12 मेरा एजेंडा आया हुआ था, सब पर उस पर मतलब कि फाइनल बात मोहर लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पार्षद लोग के द्वारा आया है तो वित्तीय मामला है, तो उसमें मैंने नगर आयुक्त महोदय का अधिकृत किया कि इस पर आप अपना विभाग से जो आपको उचित इस पर जान पड़ रहा है उस पर आप विभाग से नियामकुल इस पर कार्रवाई कीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय ने और बाकी एजेंडा पे नगर आयुक्त महोदय ने इस पर चर्चा की। विधायक जी द्वारा कुछ भी एजेंडे लाएगा जिस पे चर्चा नहीं, तो आज की जो बैठक थी स्थगित बैठक थी। स्थगित बैठक में कोई भी आप एजेंडा नहीं ला सकते हैं। आप जो चर्चा है, और पार्षद लोग के द्वारा भी मुझे मिला गया है तो उन्होंने लिख के मुझे दिया है। आप कोई चर्चा मैंने उनसे कहा था विधायक महोदय कि आपकी जो भी बात होगी हम लोग अगली बैठक में इस चीज़ को रखेंगे। बैठक में शहर के विकास के संबंध में और जनता की समस्याओं के संबंध में माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई। उन जो बातों पे और जो आने वाला पर्व त्यौहार है उसके लिए जनता की समस्याओं को, और जो जनता को अच्छे से सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में बात की गई, उस पर अमल किया। तो बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए जो ऑनलाइन की व्यवस्था की मांग की गई है, इसको लेकर जो निर्देश है उसके अनुसार कर सर, किन एजेंडों पर मोहर लगी है?
बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई। अभी तो तुरंत जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है पर्व त्यौहार है, उसमें जो शहर की जनता है उसको सबसे बढ़िया से फैसिलिटीज़ मिले। सर कई जगह ऐसा देखा जा रहा है नाले के ऊपर जो लोहा का स्लैब रखा गया उसको चोरी कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्लैब है उसमें दो चीज़ों के लिए माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया है। पहली ये चीज़ है कि जब सफाई करे तो उस टाइम पे स्लैब की तोड़ना नहीं पड़े, और दूसरा है कि स्लैब वहाँ पे जमा रहे। ये दोनों चीज़ों पे जो माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा माननीय महापौर के द्वारा जो बातें रखी गई उसका अमल किया जाए। कालीवाड़ी रोड में प्रमुख मंदिर है लेकिन नाला हमेशा जाम रहता है, उसको लेकर कुछ करवा सफाई कर ली। आपने सुना वार्ड पार्षद, महापौर, नगर आयुक्त, साथ ही साथ जो यहाँ के नगर विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वही आपको बता दें कि नगर निगम की बोर्ड के बैठक में आज भारी हंगामा भी हुआ है। साथ ही साथ इस दौरान जो शहर के विकास से संबंधित कई योजनाओं को सर्वसम्मति से पास भी किया गया है। वहीं पार्षदों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। साफ तौर पर पार्षदों का कहना है कि जिस तरह से नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जो नगर विधायक है उनकी बातों को नहीं रखा गया, इससे कहीं ना कहीं पार्षदों में काफ़ी आक्रोश है। और साफ तौर पे जो नगर निगम की बोर्ड की बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लेकर ऑनलाइन की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर जो है खूब बहस हुई है। और जो विलंब शुल्क है इसे निरस्त करने के लिए जो है सर्वसम्मति से इसे भी पास किया गया। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वाला। धन्यवाद।